ठीक हो क्या? गल समझ आ रही है? कितना सॉफ्ट है ये देखिए, ये गल समझ आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। मुगलाई एग पराठे की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। मुगलाई एग पराठा किस तरीके से तैयार होता है? जब हम छोटे होते थे तो पराठे हमारी वालदा अम्मी जान नाश्ते में बना के दिया करती थी, लेकिन जो जो जदीद दौर आता गया पराठों की टाइमिंग चेंज होती चली गई। इस टाइम पे ये सूरत हाल है कि 24 घंटे मार्केट से आपको पराठे मिल सकते हैं, इसका आप स्टॉल लगा सकते हैं। लोग हर टाइम इनको खाना पसंद करते हैं, दोपहर में, शाम में, 12 बजे, 2 बजे, जितने मर्जी खा लो, स्टॉल ला लो। मेरे भाइयों, मुगलाई एग पराठे का तरीका बताने लगा हूं, तवज्जो से देखिएगा। अच्छा मेरे भाइयों, सादा तरीका है, सिंपल, कोई साइंस नहीं है आटा गूंदने में। ये सिंपल आटा ले लिया मैंने, फाइन आटा भी इसको कहा जाता है। ठीक हो गया? ये मेजरमेंट के लिए ये एक प्याली इसके साथ की मैंने ले लिया। ठीक हो गया? इसमें शामिल कर दिया। इतना ही हमने मैदा ले लेना है, फाइन मैदा जिसे समोसे बनाते हैं। ठीक हो गया? ये लें जी, बस ये दोनों दब देता बेच, कोई मसला मुश्किल भी नहीं पेश आई। और हमने नमक ले लिया, हाफ टेबल स्पून नमक दा बेच दब दो, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया? इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करने के बाद ये कुकिंग ऑयल है हमारे पास, आधा कप। ठीक हो गया? ये देखें, ये इसमें शामिल कर दें। अच्छे तरीके से ऑयल के साथ इसको मिक्स कर लें। इसको इस तरह ऑयल को मिक्स करके पराठे को लेयर वाला बनाने के लिए, मजीद खस्तापन लाने के लिए इसको ऐसे उठा के ऐसे ऐसे मसलना है आपने। ठीक हो गया? इसका मकसद ये होता है कि अच्छी तरह यकजान हो जाएगी हर चीज़, ऑयल, मैदा, आटा, नमक, हर चीज़ को हमने यकजान करना है। ठीक हो गया? इस तरीके से आप इसको मसलते रहें, पानी नहीं दबे आ जाए। मिक्स करके हल्का हल्का पानी सिंपल इस तरीके से डालते रहें, और जिस तरह आम घरों में ख़वातीन आटा गूंथती हैं उस तरीके से गूंथते रहें। ये ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए, ना ज़्यादा नरम होना चाहिए। किस कंडीशन का होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। ये लें जी, आटे को अच्छे तरीके से गूंद लिया, बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा गूंद गया। किस कंडीशन में आ गया ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ना सख्त है ना ज़्यादा नरम है। इसको यहाँ पर रख देंगे और 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे, ऊपर से कवर कर देंगे। 15 मिनट के बाद मिलते हैं। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद इसको उठाने लगे हैं। ये हमारे पास कुकिंग ऑयल है, हल्का हल्का कुकिंग ऑयल। इसको इस तरीके से ग्रीस करते हैं, कोई मसला मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया? इस तरीके से अब हम इसके पेड़े बनाने लगे हैं। ये देखें कितना प्यारा और ज़बरदस्त किस्म का हमारी डो तैयार हुई है। अब इसके पेड़े बना लें जैसा आप समझते हैं कि आपको पराठा चाहिए। देखें इस तरह। सब पेड़े इस तरीके से आपने बना लेने हैं। जिस साइज़ के आप बनाना चाहें उस साइज़ के भी बना लें, तो मुश्किल नहीं है। ये देखें, इस तरह के सारे पेड़े मैं बना लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सारे पेड़े तैयार कर लिए इस तरीके से, यहाँ पे ले आए, कोई मुश्किल नहीं है। जो पहला पेड़ा बनाया था इसको उठा लें इस तरीके से, और इसको जिस मर्जी साइज़ का हमने बेल लेना है, कोई गल नहीं। ठीक हो गया? लम्मा गोल जो जा विले बेल लेना है, ऐसी बात है जिन्हों इसकी गुलाई करनी है। ठीक हो गया? इस तरीके से इसको यहाँ पे बेल लें। आपको मैं समझा दूं,
इस तरीके से देख रहे हैं, इस तरीके से हल्का हल्का खुश्का, इस तरीके से। इस टाइम पे आके जब आपने बेल लिया इस तरीके से, इस टाइम पे आके आपने क्या करना है, घी लगाना है। हुण ऑयल नहीं दब देना और घी मेल्ट शुदा ना हो, ठीक है। इस तरीके से जमा हुआ घी इस तरीके से लगा दें सब पे। घी लगाने के बाद इसको यहाँ से उठाएं इस तरीके से, यहाँ ऐसे, और फिर इसको ऐसे, और फिर इसको यहाँ से ऐसे। गल समझ आ रही है? और फिर इसको यहाँ से, ये देखें इस तरीके से लेयर्स बन रही हैं पीछे। ये इसको ऐसे, और फिर इसको यहाँ से इस तरीके से यहाँ से उठा के ऐसे, और फिर इसको ऐसे ऐसे करके हल्का हल्का यहाँ पे ऐसे इस तरह कर लें, इस तरह। और इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे ये 3 उंगलियों की मदद से ये देखें ऐसे 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 ऐसे, ये साइड नीचे जाएगी, ये साइड ऐसे और ये ऐसे। ये देखें, इसको थोड़ी यहाँ रख के ऐसे। गल समझ आ गई? ये यहाँ पे ऐसे आ गया। जिस तरीके से इसको बेल के इसके ऊपर घी लगा लें। जितना जमा हुआ घी लगाने का मकसद ये है कि लेयर्स अच्छी बनेंगी। गल समझ आई है? इस तरीके से लगा लें, खुद ही ये मेल्ट होगा जब हम पराठा बनाएंगे इसका। और ये मैदा है हमारे पास खुश्का, ये भी डाल सकते हैं आप, ठीक हो गया। इससे भी खस्तापन आता है। इसको यहाँ पे ऐसे, ये देखें, इसको यहाँ से फिर उठा के ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, और फिर इसको ऐसे, और फिर हल्का हल्का ऐसे, और फिर यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे, देखें ऐसे। और फिर ये यहाँ पे 3 उंगलियों की मदद से इस तरीके से पेड़ा बना लें इसका, इस तरीके से। ये जो इसकी एंड वाली जगह है इसको नीचे इस तरीके से कर लें, ठीक हो गया। देखो ऊपर से दबा दें। सब मैं इस तरीके से बनाऊंगा। पेड़े सारे इस तरीके से तैयार कर लिए। अब पहले हम आमलेट की तरफ आ जाएं। 1 अदद प्याज बड़े साइज़ का ले लें। ये देखें, इसको इस तरीके से काट लें बड़ा बड़ा, कोई मसला नहीं है। और हमारे पास ये 4 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको भी इस तरीके से बड़ा बड़ा काट लें। हमने इनको फाइन चॉप करना है, ठीक हो गया। चॉपर में डालो और इनको चॉप करना है। इसके साथ का बॉल ले लिया। 4 अदद अंडे इसमें शामिल कर दें। चार अंडे डाल के अच्छे तरीके से फेंट लें। फेंटने के बाद ये चॉप की हुई मिर्चें और प्याज ये शामिल कर दें। ये 1 अदद टमाटर चॉप किया हुआ शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। सब्ज़ धनिया थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जाएगा, शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। अब मिसालों की तरफ आ जाइए। मिसालों में इसमें जाएगा जी नमक 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, ये अपने टेस्ट के हिसाब से। हल्दी 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून शामिल कर दें। रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। गरम मसाला 1/2 टीस्पून शामिल कर दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये इसके साथ का चूल्हा ले लिया, इसके साथ का पैन रख दिया, फ्लेम को ऑन कर दिया, इसको गर्म होने के लिए रख दिया। ठीक, जब गर्म होगा हम इसका फ्लेम कम कर देंगे। एक पेड़ा उठा लें जो पहले से बना हुआ है, पुचके में थोड़ा सा लपेट दें इस तरीके से, और अब इसको नरम हाथों से हमने बेल लेना है। ठीक हो गया। देखें किस तरह लेयर्स बनेगी इसके अंदर। अब होंठ सख्त हाथ नहीं लाने हैं, नरम नरम हाथों से इसको हमने पराठे की शेप दे देनी है। जितना बड़ा आप बनाना चाहें, जिस तरह का आपको पसंद है। कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इसके अंदर लेयर्स बननी शुरू हो गई हैं, ये देखें। ये ना जिस तरह के इसको बेल लिया हमने। ये देखें, ये जो मैं ऊपर खुश्का लगा रहा हूँ ये मैदा है, आटा नहीं है। कभी तुसी आटा दाब दो, ये खस्ता करने के लिए इसको इस तरीके से। ठीक हो गया, बेल गया। तवा हमारा गर्म हो चुका है। इस टाइम पे आके फ्लेम को कम कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराठा उठाएं, इसके ऊपर डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ठीक हो गया। इसको कुक होने दें। अब ये फ्लेम स्लो है, ये देखें, इसको स्लो कर दें। यहाँ पे तेज फ्लेम पे कभी भी पराठा अच्छा नहीं बनता। इसको कुक होने दें, 2 से 2.5 मिनट लगेंगे। ये देखें कितना किस तरीके से फूलने लग गया है, बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। गल समझ आ रही है? इस टाइम पे आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साइड चेंज कर दें। ये देखें कितना प्यारा रिजल्ट आया है। गल समझ आ रही है? इस टाइम पे आके थल्ले क्यों नहीं दब देना चाहिए, इसके ऊपर घी डालें और इसको इस तरीके से फैला दें, हल्का हल्का घी, बहुता नहीं। ठीक हो गया। जब इस कलर में आ जाए उदो क्यों दबना है, पहले क्यों दब देंगे हो, वो टेस्टफुल नहीं बनता पराठा। इस टाइम पे हम नीचे वाली साइड पे घी लगाएंगे इस तरीके से और इसको हल्का सा कुक करने की तरफ लेके जाएंगे। जब इस कंडीशन में हमारा पराठा आ गया, अब हमने क्या करना है, अब हमने अपना आमलेट उठाना है और आमलेट को अच्छे तरीके से मिक्स करके इस पराठे के ऊपर इस तरीके से डाल देना है। ठीक हो गया। गल समझ आ रही है? तुसी इधर उधर वेखी जाओ, इधर बाबे वाल ना वेख्या जाए। इस तरीके से इसको और एक मिनट के लिए इसको इस तरीके से रहने दें। ठीक हो गया। दम वाले फ्लेम पे 1 मिनट इस तरह रहने दें, फिर इसकी साइड चेंज करते हैं। 1 मिनट के बाद साइड चेंज करें। किस तरीके से? इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे और ये ऐसे। गल समझ आई है? ये देखें, और थोड़ा सा घी लगा दें। अभी इधर ऑयल नहीं लगाना, घी लाना है। ताकि हमारा आमलेट अच्छे तरीके से कुक हो जाए। ठीक हो गया। 1.5 से 2 मिनट लगेंगे दम वाले फ्लेम पे। ये जो आमलेट इधर से थोड़ा थोड़ा बाहर निकल जाए, इसको चम्मच की मदद से इस तरीके से इसके अंदर कर दें, ताकि पराठे के अंदर अच्छे तरीके से शेप वाइज खूबसूरत लगे, लुक वाइज। इस तरीके से थोड़ा हल्का हल्का दबा दें इस तरीके से, कोई मसला भी नहीं है। ये जिस टाइम पे आके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साइड ये देखें। ठीक हो गया। कितना खूबसूरत लुक वाइज बना है हमारा मुगलाई पराठा। इसको यहाँ पे ले आए, सुभान अल्लाह। इसको यहाँ पे रहने दें, कैमरामैन आपको क्लिप दिखाता रहेगा। अजानें शुरू हो गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अजानें भी कंप्लीट हो जाएंगी, हमारी रेसिपी भी। ये लें जी, एग मुगलाई पराठा किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड कर दिया, बना के दिखा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले आए, इसको काट के दिखा दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये देखें कितना सॉफ्ट है ये देखें, ये देखें, ये देखें। गल समझ आ रही है? देखो, देखो, ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट बनेगा, ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकफास्ट बनेगा, ज़बरदस्त तरीके का इसका स्टॉल लगेगा, ज़बरदस्त तरीके से आप इसका कारोबार कर सकते हैं मेरे भाइयों। हर रेसिपी आपकी दहलीज तक मैं पहुंचा रहा हूं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी एग मुगलाई पराठे की अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अजीज़ों में शेयर कर दो मेरे भाइयों। जितना आप शेयर करेंगे वह किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंच जाएगा। तुम मेरी गल समझ नहीं रहे। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक कर दिया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।